अब सवाल उठता है कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से कौन ज्यादा फायदेमंद है। ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन के लिए अपने पास से कोई रकम नहीं देनी होती थी, उसे आखिरी सैलरी का 50% फिक्स बतौर पेंशन मिलता था। इसके साथ ही सरकार हर 6 महीने पर कर्मचारी को महंगाई भत्ता भी देती थी, लेकिन एनपीएस में से बंद कर दिया गया था। ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड भी मिलता था और ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए तक की थी। एनपीएस के तहत अब तक पेंशन देने के लिए कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पैसा कटवाते थे। यूपीएस के तहत कर्मचारी अभी भी 10% हिस्सेदारी देते रहेंगे। ओपीएस की तरह हर महीने सैलरी की 50% रकम पेंशन में मिलती रहेगी। एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह है जिसमें घाटा होने का चांस भी रहता है। हाई रिस्क के बावजूद भी इन स्कीम में निवेश पर 15% तक ही रिटर्न मिलता है, जबकि घाटा होने पर नुकसान भी हो सकता है। यूपीएस में क्या फायदा होने वाला है, ये भी आपको समझाते हैं। पहले सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती थी। अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी। अब यूपीएस के तहत इस पेंशन को 60% कर दिया गया है। मोदी सरकार के यूपीएस लागू करने के फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उनसे बात की हमारी संवाददाता इला ने। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कह दी है और इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका क्या कहना है, ये उनसे जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये खुशी की बात है? क्या केंद्र सरकार स्कीम लागू करने की बात कह दी है और इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका क्या कहना है, ये उनसे जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये खुशी की बात है? क्या राहत मिलेगी कर्मचारियों को? हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि ये हमारी लड़ाई कई सालों से चल रही थी, जो आज जो भारत सरकार जो इस टाइम है उसने इस बात को माना है कि ये एनपीएस था जो गलत है और ओपीएस लागू होना चाहिए। ये बहुत हमारे कर्मचारियों के लिए यूपीएस जो लागू किया गया है ये ओपीएस जैसे ही है। ओपीएस नहीं कहेंगे, ओपीएस जैसे ही है और इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर आई है। ये एक सामाजिक उसमें जो हमारी लाठी कमज़ोर थी, जो एनपीएस में 2004 के बाद भर्ती हुए थे और जो अब रिटायर हो रहे थे एनपीएस के लोग, उनको बेचारों को पेंशन ही नहीं मिलती थी। उनको किसी को 3000, 1500 या 800 रुपये ही मिला करता था। अब वो हमारी तरह जो ओपीएस में बेनिफिट्स मिलते हैं, जो 50% गारंटीड बेसिक का 50% गारंटीड हमें यूपीएस में मिलेगा, तो उससे बहुत खुशी की लहर है। ठीक है, क्या नाम है आप? कौन से डिपार्टमेंट? मैं चंदन कुमार, भारतीय रेलवे नई दिल्ली में पोस्टेड हूँ। और जो ये भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल कर्मचारियों के हित में जो फैसला लिया है, ये बहुत ही बड़ा फैसला और ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि मैं खुद एक एनपीएस के दायरे में आता हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश में कई सालों तक आंदोलन चलाने वाले ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने यूपीएस का स्वागत किया है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कर्मचारी उनके एसेट हैं और सरकार उनके हितों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनसे बात की हमारी संवाददाता इला ने। सर, आपने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी, क्या कुछ बातचीत हुई थी? कैसी रही थी वो मुलाकात? प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही हम्बलनेस के साथ में बातचीत की और मुझे इस बारे में कहने में बहुत गर्व है कि देश के कई प्रधानमंत्रियों से मैं पहले मिल चुका हूँ, लेकिन उनके साथ मिलने के बाद में जो एक पर्सनल टच था वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमेशा दिमाग में रखना है कि कर्मचारी जो है वो हमारे लिए जो है वो एसेट हैं हमारे, और उनकी जो समस्याएं हैं वो सरकार की भी समस्याएं हैं। हम सब मिल कर के निश्चित तौर पर पूरा प्रयास करेंगे कि कोई भी समस्या हो उसको हम लोग मिल बैठ करके हल करने का काम करें।
और कितना देर ये मुलाकात आपकी चली थी? 35 मिनट ये मुलाकात रही थी, करीब 40 मिनट वो हम लोगों के बीच में रहे। अच्छा, तो आपने क्या कुछ अपनी बातें रखी? हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया कि आप इसको अगर संज्ञान में नहीं लेते तो शायद ये जो सल्यूशन हम लोगों को मिला है वो नहीं मिलता। दूसरा, उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया कि पिछली बार भी जो आपने 14% कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से कराया था वो भी आपका ही श्रेय जाता है आपको, और अब की बार भी जो आपने बिल्कुल एश्योर्ड पेंशन का फैसला करा दिया है तो इससे सारे देश में हमारे जो है वो जो भागीदार हैं, इसके बेनिफिशरीज़ हैं, उनके अंदर बहुत खुशी की लहर है और हम और दूने उत्साह के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा एक विकसित भारत बनाना है, हमने कहा उस योजना में हम लोग पहले ही जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऐलान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने 2 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद हुई इस घोषणा को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को देखते हुए सरकार ये स्कीम लेकर आई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कल घोषणा हुई तो जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे कर्मचारी नेता, उनके फ़ोन आए, उनसे बात हुई तो अभी इसमें है यह कि 10% एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा, 18.5% सरकार की तरफ से, 28.5% प्रति माह टुवर्ड्स पेंशन जाएगा। 25 साल पर या उसके बाद जब रिटायर होगा तो 50% लास्ट ड्रॉन सैलरी जो रिटायरमेंट के समय में 1 साल का जो सैलरी है उसके एवरेज निकाल करके 50% दिया जाएगा। अब उनका ये कहना है कि एनपीएस के जगह पे लाया गया है, वो ओपीएस चाहते हैं। ओपीएस में कर्मचारी का कोई डिडक्शन नहीं होता है और ये चुनाव को देखते हुए किया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव है और भी देश में चुनाव है। इस बार इनकी आकड़ थोड़ा कम हुई है लोकसभा के चुनाव में। अगर बेईमानी न किए होते तो सरकार बना ही नहीं सकते थे। इस बात से अवगत हैं, वो ये जानते हैं कि कर्मचारी अधिकारी इनसे नाराज है। तो अभी ये दूसरा विकल्प लेके आए हैं, पार्टी अध्ययन कर रही है इस पर और हम विस्तार में इसका जवाब देंगे।